नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फ़िलहाल हम मौजूद हैं सदर थाना हिसार में, जहां पर एक मामला चल रहा है। दो पक्ष हैं, जहां पर आपने पहले पक्ष के आरोप और उनके बयान सुने और अभी ये दूसरा पक्ष है। मैं एक बार मामला बता देता हूं, जहां पर लड़कों ने आरोप लगाया था कि उन्हें जातिवादक गालियां दी गई हैं, इस वजह से उन्होंने SC/ST एक्ट लगा दिया। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। अब लड़कियों का भी कहना है कि उन लड़कों ने इन्हें छेड़ा है। तो पूरा का पूरा मामला एक बस में होता है, बस में भीड़ होने के कारण होता है। तो आगे जानते हैं, लड़कियों का बयान जानते हैं। देखते रहे न्यूज़ आपके साथ। और जो भी आपको लगे कि इस वीडियो से और उस वीडियो से कौन सा पक्ष सही है, अपनी राय कमेंट में दें और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ। बताइए, छेड़छाड़ हुई आपके साथ? यस मैम। किसने छेड़ा आपको? ये यहाँ पे दो बॉयज खिड़की में खड़े रहते हैं और ना तो आगे होते वो, और अगर आगे जाएं तो फिर वो साथ साथ चलने लग जाते हैं। अच्छा, कितने दिन से छेड़ रहे हैं आपको? काफी टाइम से हो रही है मैम। तो काफी टाइम से आपने कभी किसी को कहा नहीं इतने दिन से छेड़ रहे हैं, फिर आज ही मैंने अचानक अपने भाइयों को कहा था जी, और फिर उनके ऊपर इन्होंने मुकदमा डाल दिया। अब चल ही रहा है। कितने मैम कितने ये समय हो बताओ, गया? एक मिनट, जो ये भाई बोल रहे कि हमारे ऊपर SC जो जाति पाति को लेकर, हम ये बताओ, बस में आते हैं, किसी भी हमारे गांव के लड़के उनके साथ बोलचाल नहीं है, तो उनको कैसे पता भी इनकी जाति ये है? उनको ये नहीं पता कि हमारे गांव के लड़कों की जाति क्या है, तो हमें ये कैसे पता होगा उनकी जाति ये है? कितने समय से छेड़छाड़ हो रही है? कई दिनों से हो रही है। कई दिनों से हो रही है। तो आपने कभी कुछ एक्शन नहीं लिया? कुछ एक्शन हमारे भाइयों ने लिया, हमारे ही लिए तो उन्होंने लड़ाई की थी। PCR बुलाई थी पहले, हाँ, 2 बार आई थी हमारे गांव में। तो आप ही कह रहे हैं कि काफी समय से ऐसे हाँ, ऐसे चल रहे, यही गैंग है वो पूरी। वो वही हाँ, कितने लड़के होते हैं ये? 5 तो बिल्कुल अब नाम जानते हो। और पांचों को जानते हो आप? हाँ, वो मतलब आ रहे- रोज वही बस में हाँ, आते वही हैं? आते हैं। 5 लड़के हैं। हाँ, और अन्य भी उनके साथ इसका कारण ये था जी, जब इनको छेड़छाड़ की जी इनके साथ, तो इन्होंने मतलब क्या किया, इन लड़कों ने इनके बच्चों भाइयों के खिलाफ जाके यहाँ साथ क्या उनका मुकदमा दर्ज करवा दिया। हमारे साथ मार पिटाई की। उसके अंदर इनको ऐसा लगा भाई लड़कियाँ मतलब हमारे खिलाफ FIR करवाओगी, तो इनकी उस मामले के मौजूदा दरख्वास्त पे हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। इसके खिलाफ फिर इनकी परसों या मतलब कल Gmail के थ्रू SC एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज इनके भाइयों के झूठा मुकदमा SC एक्ट का नौली खुर्द के लड़कों के साथ करवा दिया। इसका कारण ये ताकि ये लड़की कोई कार्रवाई नहीं करे, इनके कोई कार्रवाई नहीं हो, इनकी कहीं भी सुनाई नहीं। 2 बार PCR पहले जा चुकी, बार बार लड़कियों को परेशान किया जा रहा है जी। इनके बचाव के लिए इनके भाई और परिवार के गाँव के लोग आए थे, उन्हीं के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेन कारण इसका यही है जी। नहीं जाएगा। परिचय है उमेश कुमार सर, मैं न्यूज़ से हूँ। आज हम यहाँ बच्चों के लिए आए हैं सर। ठीक है, गांव के अंदर बस की बहुत ज़्यादा समस्या है। ठीक है, उस समस्या के कारण बच्चे बस में आते हैं। पीछे से मलापर गांव है अपना, वहाँ से बच्चे आते हैं चढ़ के, इनको चढ़ नहीं देते बस के अंदर। वो धक्का मुक्की करते हैं लड़कियों के साथ, छेड़छाड़ी भी होती है बस के अंदर। इन्होंने 3-4 बार हम लड़की है, थाने में भी आए हम, 112 PCR बुलाई हमने 2-3 बार। ठीक है, उसके अलावा अब की बार जब इनके भाइयों ने कंप्लेंट की उनको, वे हमारे साथ ही शरार करते हैं और करते हैं, तो उन्होंने थप्पड़ मुक्की की उनके साथ, सिर्फ इन लड़कियों के लिए की थी थप्पड़ मुक्की। वो करने के बावजूद उन्होंने हमारे खिलाफ यहाँ पर्चा दर्ज करवा दिया थाने के अंदर आगे। हम यहाँ 2 बार आए। ये मामला कितनी तारीख का है सर? मामला सर ये 30 तारीख का है। 30 तारीख का? हाँ सर जी। उनका आरोप है कि 2 लड़कों को 20 लड़के मारने आते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, सिर्फ बस के अंदर सुबह 2 बच्चे थे, इन्होंने बस स्टैंड के ऊपर बालक इकट्ठे किए। लेकिन जिस टाइम शाम को 5 वाली बस में आए थे, उस टाइम हमारे 5-6 बालक थे। हम खुद कह रहे हैं भाई 5-6 बच्चे थे, इनकी थप्पड़ चट्टू हुई आपसे में वहाँ बस के अंदर। सिर्फ इतनी बात हुई थी। पूरी बस है, गाँव वाले बस के अंदर थे, ड्राइवर से पूछ सकते हो आप, कनेक्टर से पूछ सकते हो रोडवेज के, सिर्फ थप्पड़ मुक्की हुई थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया। हम 2 बार आए यहाँ, ये फैसले के लिए नहीं आए। कल शाम को ये खुद आगे साइन करे गए यहाँ आगे, भाई हम हमारा फैसला वापस लेते हैं, हमें कोई कार्रवाई नहीं करवानी है। ठीक है, आज कल शाम को फिर वापस आ गए। इनका कहना है कि हमने सिर्फ एक गांव की लड़कियों को छेड़ा है क्या, बाकी और भी लड़कियां आती हैं? एक मिनट, सवाल पूरा होने दीजिए। तो हमारी खुद की बहनें भी आती हैं। इन्होंने ये कहा है जिस लड़की को टारगेट थोड़ी सर्विस लड़कियों को छेड़ना है। बस के नीचे चढ़ते हैं, भीड़ होती है बस के अंदर, ये ताकि में चढ़ेंगे, लटकते रहते हैं, आगे से रखते नहीं है, तो बच्चे तो घिसके टिपेंगे उसके अंदर से। बस इनको तो चीज़ स्वाद है, उसके हेड गया, उसके हाथ लगा दिया, उसके पैर लगा दिया। और ये बात परसों हुई थी, बच्चे का पैर लग गया। इन्होंने आपका फैसला उल्टा लिया है।
कल आगे दोबारा करें, ऐसे एक्ट का मुकदमा लगा रहे हैं। बताओ किसने गाड़ी दी है? जो हमारे साथ बच्चियां हैं उसमें भी ऐसे एक्ट जाते हैं। ये आप लोगों की तरफ से FIR कब हुई? हैं हमारी तरफ से आज करवाई, फिर हमने सोचा फैसला कर लिया, कोई बात नहीं, बच्चे हैं भी, गलती होती है। फैसला करके परसों चले गए थे जी 7 का फैसला था, वो इस पर्चे में हम कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहती। जी ठीक है सर। तो इन्होंने कल कोर्ट में जाके वकील से कुछ करवा के इन्होंने वो ऐसे एक्ट का धारा लगवाई है हमारे बच्चों को। ठीक है सर। या तो पहले 7 में पर्चा हो चुका था इनका, कोई दिक्कत नहीं थी। हम आए थे यहाँ पे साल, हम कम से कम शाम को बैठे गए हैं, ये शाम को आए हैं, ये सब साइन करके आपके भाग गए सबके सब। उन्होंने हमारी सुनी नहीं भी, बैठो पे बताओ क्या बात हुई है क्या बात नहीं हुई है, वह कुछ नहीं बताए। नहीं हम अपने आप देख लेंगे, हमारे को क्या करना है भाग्य, ये कह के चले गए वो। ठीक है। फिर इन्होंने कल या परसों तो भी केस किया है, वो धारा हमारे ऐसे एक्ट के हिसाब से धारा तोड़ दी उन्होंने। जी ठीक है। हमारी कानून जो कार्रवाई है ना वो सच्चे ईमानदार से हिसाब से कर दो बस। नहीं सर, एक बात और है, बस के अंदर सभी सवारी आती हैं, एससी एक्ट के भी आते हैं, जनरल कास्ट के भी आते हैं। इतने बस के अंदर सवारी, एक भी गारंटर दे दो भी इन्होंने गाड़ी निकाली है, कोई है ना गारंटर वहाँ? भाई हमने देखा है, मुझे इन्होंने को गाड़ी काटी है। गाड़ी नहीं निकाली ऐसे गई, एक्ट सर, हमारे किसी बात बच्चे से भी जा गाड़ी रहे नहीं निकाली हैं, गई। जो लड़ाई करी है उसके अंदर भी है हमारे सेवा चेले, जो लेडीज आती हैं इसमें भी हमारे हैं, एससी एक्ट के सभी हैं सर। ये तो एक प्रोपगंडा रचा रहे हैं, आपके सामने देखे आपने अभी आगे यहाँ एससी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दोबारा जारी किया इन्होंने। अभी कितने बड़े गुला रखे देखे इन्हें, आपको आपके सामने ये आए हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। बताओ क्या जरूरत है? अभी हम अभी भी कह रहे हैं फैसला करो, गलती होती है बच्चों से कोई बात नहीं, लेकिन नहीं मारे, हमें कार्रवाई करवानी साहब करो। अगर हमारे वाले गलत है तो ठीक है, हमारे सजा दो, ये गलत है ना सजा दी जाए। तो कानून पे पूरा भरोसा है आपको? हाँ पूरा भरोसा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कार्रवाई कराई जाए। जो कानून करेगा वो हमारे मंजूर है बस। जी हमारा संतोष सा फैसला हो जाए बस। इच्छा दीजिए। मेरा नाम मंडी मान है जी, बादला गाँव है मेरा। जी ठीक है। और मैं गाड़ियाँ काम करूँ, बुकिंग का। अच्छा, ये क्या कुछ मामला है सर? एक गांव पूरा इकट्ठा होके आता है और बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा मामला लड़की छेड़ने का मामला होता है। ऐसा है जी, जो पर काजड़ा और जो न्योली खुर्द गाँव है उनमें बस की सुविधा को नहीं, एक बस आता है। ठीक है। बहुत परेशानी का सामना कर रहा है, जो लड़की है स्टूडेंट है, बहुत दिक्कत हो उनका आने में। ठीक है। अगर भीड़ होगी तो आपने पता भीड़ में क्या होगा। ठीक है। या तो लड़कियों के लिए जी बस लगे अलग से, ठीक है, नहीं फिर दूसरी बस की सुविधा करी जावे। ठीक है। बस की किल्लत है जी, उसका कारण ये सब कुछ हो रहा है जी। जी हाँ। तो ये लड़की छेड़ने का मामला बता रहे हो आप? हाँ जी। तो सभी लड़के जो थे लड़की छेड़ते हैं या फिर डेली का ये काम है या कभी कभार की बात है? ऐसा है जी, भीड़ का काम है, कुछ तो हो जाता है। ठीक है। और कुछ भीड़ का फायदा उठाया जाता है। ठीक है। उसमें मतलब आप मतलब उसने 100% सही भी कौन मान सका, 100% गलत भी कौन मान सका। ठीक है। तो मतलब अगर बस की सुविधाएं हो जाए, ठीक है, तो मतलब इतनी भीड़ को नहीं आओगी। उस चीज़ में क्या क्लियर हो जाएगा भाई कौन छेड़छाड़ करा है या कौन गलती से टच हो गया। ठीक है। कमी है सिर्फ बस आ गई जी। जी हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये दिक्कत आई है ये प्रशासन की तरफ से हाँ बसों की कमी के कारण बस की कमी की वजह से होने लग रहा है जी। जो इतनी भीड़ हो है नहीं, उसका कारण ये सब की में होने लग रहा है जी। ठीक है। अगर बस पहले की तरह सही चलेगी तो मतलब किसी को कोई दिक्कत को नहीं आवे। पहला लड़कियों के लिए एक अलग से बस लाई थी, ठीक है, वो हटा दी गई। अब बस वो कब बंद कर दी गई है बस? जी इतना तो देखो मेरा पूरे ही ध्यान में को नहीं, लेकिन बीच में एक बस लगी थी जरूर। मैं खुद तो वैसे बस आऊँ को नहीं, लेकिन सुनी है खूब भाई लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान है जी। ठीक है। भाग के बस में चढ़ना पड़ा है, लड़कियां खिड़कियां में लटक लटक के आवे है। ठीक है। और फिर प्रशासन ने खुद को है छत पर चढ़ना मना है, छत पर चढ़ना जगह को नहीं, तो कड़े बढ़ेगे जी। अगर अंदर इतने सारे बढ़ेगे तो छेड़छाड़ भी होगी, धक्का मुक्की भी होगी, टच भी होगी, सब कुछ होगा। ठीक है। वो जायज़ नाजायज़ उसका फैसला कोई को न कराए। आज आपके सामने इतनी भीड़ थी, कोई होया फैसला? कोई फैसला को नहीं होया। ये बोले किसी ने कौन बेरा भाई लड़की छेड़ी गई थी या लड़की छिड़ गई थी, कुकर थी, किसी को कोई समझ को नहीं आई। ठीक है। प्रशासन इस पर क्या करेगा? पुलिस प्रशासन क्या करेगा इस चीज़ ने? ठीक है। या तो पुलिस प्रशासन और मौका मौजूद हो तो बेरा पट जे कौन गलत है कौन सही है। हम जोड़ी खुद से ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ये है कि बस की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात तो ये, एक सुबह 7:30 बजे बस आती है, उसमें भीड़ होती है ज़्यादा, तो उसमें बच्चे जाते हैं हमारे गाँव से। पहले तो ये लाडवी तक जाती थी बस, उसके बाद वापसी आती थी। फिर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से फिर ये जाखोल से कर दी। जाखोल से फिर भी भीड़ तो होनी थी क्योंकि 3 गाँव की सवारी होगी, तो उसमें बच्चे आते हैं। जब लड़कियां चढ़ती हैं तो ये रास्ते में खड़ी रहते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि कोई सी लड़की के हाथ लग गया,
क्या पता वो जान करके लगाते हैं या कैसे करते हैं, कुछ तो बहाना भी तो हो जाता है, भीड़ का बहाना हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है ज़्यादा सबसे ज़्यादा, तो जैसे ये लड़कियों को करना और करना, किसी के पैर टेक दिया, किसी के कुआं मार दिया, जैसे ऊपर पकड़ लिया तो उसे पूरी लगा दी। जी। हाँ, ये मामला कितने दिन से लगातार चलता है? ये चल रहा है लगातार से, ये महीना 1.5 महीना हो गया ज़्यादा। हाँ, इसमें 2 बार तो यहाँ से PCR भी गई है। PCR भी गई? हाँ, PCR को बुलाया है यहाँ। पहले भी कोई FIR वगैरह हुई है? नहीं, FIR कुछ नहीं हुई थी। FIR ये 31 तारीख को की थी, उसका फैसला भी हो लिया था। हाँ, उस टाइम इन्हें वो अगर SC एक्ट का लगाते तो उसी टाइम लगाते, ये बाद में क्यों लगाया? कल इसका राजीनामा हो गया था परसों, और उसके बाद इन्होंने SC एक्ट का ये जो केस लगा दिया। तो अब प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से ये उम्मीद है कि हमारा ये नाजायज फैसला हुआ। तो एक पक्ष कहता है, दूसरा पक्ष आपका कहता है कि 20 लड़कों ने 2 लड़कों को मारा है, और आपका पक्ष भी कह रहे हैं कि हाँ मारा पिटाई हुई है। क्या कोई भी मामला होता है तो मारा पिटाई का तो अधिकार हमें भी नहीं है तो नहीं, लेकिन फिर वही बात है जी, माँ बाप ने जब कोई कहेंगे तो जी आपस का में तो कोई लड़की कहेगी। पता है अगर अपनी बहन को कोई हाथ लगाएगा और हम पास नहीं है तो हम तो और फिर 20 आदमी 2 लड़का मारेंगे तो उसकी घाट तो कौन डाले हैं? उनके कोई चोट हो या और हो तो वो दिखावेदार है। अब फिर ऐसे है, इतनी तो ज़्यादा चोट भी नहीं लगी सर जी, थोड़ा बहुत गर्मी में थोड़ा बहुत तो हो जाता है। सिस्टर को कोई हाथ लगाएगा तो ऐसा तो होगा, इसीलिए गर्मा गर्मी में थोड़ा बहुत हाथापाई हो गया था, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता। उनका तो आरोप है कि ड्राइवर तक मिला हुआ है। नहीं सर, ऐसी कोई देखो ऐसे सरकारी कर्मचारी कोई कौन मिले किसी से, आप किसी से मिलोगे? आप हमारी क्यों मानेंगे? ये तो एक वो किसी का नाम लेना सरकारी कर्मचारी के ऊपर, देखो जी हम तो आरोप लगाते हैं। आरोप लगा सकते हैं, कल को बोलेगा कनेक्टर भी मिला हुआ था, कोई 1-2 और भी लगा देंगे, फिर फाटा बड़ा भी। अभी ड्राइवर को तो जी हाथ करेंगे तो देखो रोकेगा, तो फिर वो उसका तो फर्ज था, तो वो इसीलिए आरोप लगा रहे हैं कि भी इसने रोक दी। तो कितने लड़के थे जिन्होंने मार किया? किसी 20 लड़के मारते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि ये तो आपको पता है सर, अगर 20 लड़के मारेंगे चोट, अगर 2-2 मारे तो भी आगे बड़ा कितने बटेगा, ये तो आपको पता है। एक बेफिजूली आरोप लगाए जा रहे हैं, ऊपर से 20 है 30 है, ऐसे तो कितने भी लिखवा सकते हैं। आपस में 1-2 की हाथापाई हुई थी, जो जिसकी सिस्टर थी उसकी हाथापाई होगी, बस इन्होंने वो बवंडर बना दिया। तो मेन मुद्दा बस का है कि बस कम चलने की वजह से ये दिक्कत है। हाँ, बस कम करने की वजह से। और ये जो दिक्कत है, 1-2 बवंडर जो बोलते हैं, ये हर जगह मिल रही है, हर जगह बस में। मैं फिलहाल गोरखपुर ड्यूटी कर रहा हूँ पावर प्लांट में, लेकिन मैं सुबह हर जगह देखता हूँ आते टाइम बस में इतनी भीड़ होती है, हर बस इतनी फुल आती है, 1-2 लफंडर हर बस में मिले जी। इनके ऊपर कड़ी उनका भीड़ का बहाना होता है, हर बस ये उनका। सर ऐसा किसी के ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते ना, ऐसे कोई भी नॉर्मल बस के अंदर खड़ा है तो उसको हम ये थोड़े बोल देंगे आप गलत कर रहे हैं। वही तो कह रहे हैं जी, बस में भीड़ होती है, ये बात मान के कि बस में भीड़ होती है, लड़कियों के साथ धक्का भी होता है, लड़कियों के भी पैर टिक जाते हैं लड़कों पे, ये तो ये भी नहीं बोल सकते कि लड़कियां तब बोले ना तब उनके पास कोई सपोर्ट हो, अगर बस में कोई सपोर्ट उनके पास है तो उनके पास जाके बोले। सर नॉर्मल किसको बोले, जैसे सर आप किसको क्या बोलेंगे? सर आपने कहा कि हर जगह पे बस में जितने भी फंड रहे उन पे प्रशासन शिकंजा या कार्रवाई करे, लेकिन किसी को ऐसे तो नहीं देख सकते कि ये गलत कर रहा है लड़की के साथ। वो तो अगर करेगा तो लड़की बोलेगी या फिर उसके साथ वाले बोलेंगे। सर लड़की अगर कोई सपोर्ट में हो उसके जी तो वो बोले जी सर। ऐसे रोज की रोज उसको पता है, आज बोल देगी, आज वो है कोई नया सवारी है मान लो कोई जी सर, उसको बोल देगी, वो कुछ कार्रवाई कर देगा, कल वो तो आएगा नहीं, लड़की को तो आना है, फिर वो फिर कोई कार्रवाई करेगा, उसका क्या है? नहीं ये तो ठीक है सर, ये तो मान हर जगह एक आदमी बड़ी कार्रवाई की जाए तो इनको भी डर होगा कुछ न कुछ। आज तो क्या पता 5 लड़कियां हैं, कल को क्या पता एक को भी आना पड़ता। आपने देखा ये कोरोना बाद में ये ऐसी बात है, यहाँ पर पूरा मामला आपने देखा। इस मामले में कौन दोषी है ये आप वीडियो देख के तय कीजिए, और जो भी आपका फैसला है वो कमेंट में जरूर लिखिए। देखते